प्राइम मिनिस्टर AJK, चीफ सेक्रेटरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम अब्दुल्ला काकड़ है, मैं AJK मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन तो नहीं है, खैर मेरा मुतालबा है सर मेरा मुतालबा ये है कि मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है सर, क्योंकि सर 1972 से पहले जब बोलान मेडिकल कॉलेज नहीं बना था कोयटा में, तो उससे पहले सर जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स होते थे उनको पंजाब के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स दिए जाते थे। तो सर वो वहाँ से MBBS करके आके बलूचिस्तान में सर्व करते थे। तो सर फिर 1972 में बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा बना, तो बलूचिस्तान से भी डॉक्टर्स बनने लगे और पंजाब के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में 2-2 सीट्स 3-3 सीट्स उनको दिए जाते थे मुसलसल। सर ये निज़ाम चलता रहा 2019 तक। तो अभी रिसेंटली 4 साल पहले 2019 में बोलान मेडिकल कॉलेज का टेस्ट हुआ, स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, लेकिन सर उनके नाम भी आए थे किंग एडवर्ड, निश्तर एंड जो है ना सर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, लेकिन सर पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना बगैर किसी रीज़न के जो है ना। अगर अपना सवाल मुख्तसर कर दें, बहुत से स्टूडेंट बैठे हैं, मेहरबानी करके क्विक सवाल कीजिए। जी सर, कमेंट ना करें। जी सर, तो पंजाब ने जो है ना सर वो उनके सीट से कैंसिल कर दिए और सिर्फ बलूचिस्तान के कैंसिल किए, कश्मीर और गिलगित के कैंसिल नहीं किए, और बगैर किसी वजह के तो स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक भी किया, CM तक भी गए, हर जगह तक गए सर, लेकिन ये मसला कहीं से भी हल नहीं हुआ। तो सर हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, ये मसला आप ही हल कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनको पंजाब के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में वापस सीट दिए जाएं ताकि वो वहाँ से पढ़े और बलूचिस्तान को सर्व कर सकें। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। इंशाल्लाह मैं इसको पंजाब गवर्नमेंट और HEC दोनों के साथ रेस करूँगा और इसको रिजॉल्व कराएंगे, ये काइंडली नोट कर लें। लास्ट बच्ची आखिरी। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसा आजकल पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन का बहुत रुझान है, यूथ ग्रेजुएट होती है या मास्टर्स करके सारे बाहर जा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हुकूमत इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए क्या पॉलिसी बना रही है या उनके क्या स्टेप्स हैं कि इस चीज़ को ओवरकम किया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू जी। इस मौजू पे मैं पहले भी एक मरतबा बात कर चुका हूँ, सोशल मीडिया पे उसका बड़ा जो है ना एक स्क्यूड एंगल के साथ उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। वी आर अ कंट्री ऑफ अराउंड 240 मिलियन पीपल। आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें 60-65% इस पॉपुलेशन का अंडर द एज ऑफ 25 है। जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ऑफ सर्विसेज उसमें पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, चाहे वो मेडिकल का एरिया हो, IT सर्विसेज हो, सेमी स्किल्ड वर्कर्स हो। ये जो बाहर जाने वाला फिनोमेना है ये शायद इतना ज़्यादा मनफी नहीं है, इसको पता नहीं क्यों हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंगल से देखते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट और जो ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ सर्विसेज है इसके लिए स्ट्रेटजाइज़ किया जाए, इसको अंडरस्टैंड अप्रिशिएट करते हुए इसके लिए एक हिकमत अमली बनाई जाए। हमारी अपनी कितनी ज़रूरत है, जो बाहर रीजन के अंदर क्या ज़रूरत है, और ये लोग बिल आखिर आपके एसेट बन जाते हैं। कश्मीर की तहरीक को आप देख लें, आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इस तहरीक में बार बार जिसका तस्करा होता है वो डायस्पोरा है। अगर ये डायस्पोरा ना होता तो शायद इस तहरीक को उस तरह की जला न मिलती, उस तरह की तवानाई ना मिलती। ये वो लोग हैं जो 4 दहाइयों से 5 दहाइयों से 6 दहाइयों से मुख्तलिफ़ ममालिक में सेटल हुए हैं, मेहनत की है, उनके सर्टन लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट्स हैं और अब वो एज एन एसेट आपकी तरफ रिटर्न हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एसेट बैंक बन चुका है आपका। तो मैं तो इसको ज़ाहिर तौर पे बिल्कुल भी मनफी अंदाज में नहीं देखता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए हिकमत अमली होनी चाहिए, इससे अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद क्रिएट होती हैं हमारे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, और वो चैनलाइज होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं IT की सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ तो इसका इंडस्ट्री में आउटपुट क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम 40-45 हज़ार के करीब IT ग्रेजुएट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं और रिक्वायरमेंट जो है अभी भी 500,000 to 1 million है, तो हम तो ऑलरेडी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं।
ہماری اپنی ڈومیسٹک نیڈز بھی پوری نہیں ہو رہی ہے تو ریجن میں کیا سپلائی کریں گے. اس میں ظاہر ہے جہاں پہ لوگوں کو باہر جانے کا موقع ملتا ہے فار بیٹر اکنامک ریزنس, اس کو ہالٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو روکنا نہیں چاہیے, بلکہ جہاں ڈیفیشنسی پیدا ہو رہی ہے اس کو فل ان کرنے کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہونا چاہیے ٹو امپارٹ ایجوکیشن, اور ناٹ جسٹ انفراسٹرکچر بٹ کوالٹی ایجوکیشن, اس پہ ہمارا زور رہنا چاہیے. اور اس پہ ہماری یہ موجودہ حکومت جو ہے میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے باقی ایچ ای سی کے ساتھ ہماری بڑی ڈیٹیل میٹنگز اس میں ہوئی ہیں, اور اس پہ ہم پورا ایک مربوط پلان امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تھینک یو جی. السلام علیکم سر, محمد صدیق ہوں, میس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور ریفیوجی اسٹوڈنٹ کو, ریفیوجیز جموں اینڈ کشمیر اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ یہاں پہ ریپرزینٹ بھی کر رہا ہوں. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح پوری پاکستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں فاٹا ہو گیا, گلگت بلتستان, یا وہ کمیونٹیز جو مائنارٹیز میں ہیں پاکستان کے اندر, ان کے لیے مختص شدہ ایک کوٹا ہے اور ان کی سیٹس ہیں. لیکن آپ دیکھیں جموں اینڈ کشمیر کے جو مہاجرین ہیں جو نظریہ الحاق پاکستان کے وارث ہیں, ان کے لیے آپ نے یہ چیز موجود نہیں ہے. اور دوسری بات سر, یہاں پہ ہماری اے جے کے یونیورسٹی جو ریاست کی سب سے بڑی درسگاہ ہے, اس کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے اب تک جو ہے جو صوبوں کے پاس اختیار چلا گیا تھا, اس کے بعد یونیورسٹی کی مالی جو حالات ہیں وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے, کہ گورنمنٹ کی طرف سے صرف 35 لاکھ روپے سر اس کو جو فنڈز سالانہ مل رہا ہے, جس پہ یونیورسٹی چلانا مشکل ہوتا ہے. سے کوالٹی آف ایجوکیشن میں بہت سارے مسائل آتے ہیں. سر پلیز یہ 2 مسائل آپ سے ریلیٹڈ بھی ہیں سر, اگر آپ تک ایڈریس ہو جائیں تو سر میں